एक पर अनेक फल, सबका स्वाद अलग। एक को एक जैसा नहीं बना सकते। भले केले पूरे झुंड में पैदा होते हैं, एक पेड़ में आम होते हैं, स्वाद अलग अलग। ये भगवान है। इसी को पाना है तुम्हें पुरुषार्थ से। कण कण में तुम्हें देखना है, तुम्हें जागना पड़ेगा। मेहनत है दादा की। एक आया, हजारों को जगाया। तुम भी जगाओ, नसीब जगाओ, होशियार बनो। मैं रोज कहती हूं, नहीं तो रह जाओगे यहीं। मैंने कहा ये दादा की वाणी सच्ची है। उठो, पुरुषार्थी बनो। तुम तो महा आलसी, खाएगा पिएगा सो जाएगा। हाँ बोलो, के लिए यही दिया है। मां आलसी, नाम ही रख लो अपना आलसी। घर के ड्यूटीज में इतना बिजी है कि बाहर हट के कुछ देखता भी नहीं है। सिर्फ घर के ही मटेरियल याद। बैठोगे तो सपने में वही आता है। मुझे नहीं आता कभी। मैं तो सदैव अपना गुरु और ज्ञान। और तुम कहाँ देखता है? क्योंकि देखा ही सारा दिन घर वालों को, उसी की शक्लें आती हैं। रोती सूरत और यहां हंसता हुआ नूरानी चेहरा। पुरुषार्थी बनो। कोई नहीं किसी से मांग कर ले। सेवा भी मत मांगो, खुद करो। कर सकता है। जब 80-90 साल तक भगवान जिंदा रख सकता है तो क्या सेवा नहीं कर सकता? वरना कुछ तो है ना, इतनी बॉडी में कुछ तो है, तो क्यों लेते हैं सेवा? लाचारी और मजबूरी कुछ नहीं होती पुरुषार्थी को। सूरदास भी तो थे, सड़क के किनारे बैठकर खिचड़ी बनाते थे ना। देरी थोड़ी ना लगती थी, पेट भर जाता है। ये तुम्हारी आज दिन तक आलस ने तुम्हारे को यहां नीचे खड़ा किया है। सिर्फ आलस और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। फिर वही तुम करता है प्रॉब्लम। मैंने कहा प्रॉब्लम और भगवान के राज्य में कभी हो नहीं सकता। अंधेरा भगवान के राज्य में। गीता भगवान बहुत मजा करते थे, कहते थे सब लोग गाना गाते हैं पिक्चर का, भगवान तेरे राज्य में अंधेर है अंधेर है, रोटी नहीं किसी को मोतियों का ढेर है। तो सीधा बोलती थी क्या तुम्हारे बाप के राज में रोशनी है? ये वर्ड उसके थे। बोला भगवान के राज में और अंधेरा, इम्पॉसिबल बात है। तुम्हारे बाप के राज में होगी क्या रोशनी? उठो, अभी रोशनी करो। पुरुषार्थी तो मेरी रोशनी है। सोचो, आज मुझे दादा ने नहीं सिखाया होता, मैं तुम तक पहुंचती? क्या होता है किसी को तकलीफ? आराम से सो जाती, खाओ पियो मौज करो, मुंह ढक के सोइए। आराम बड़ी चीज है। किस किसको याद करें, किस किसको रोइए? पर नहीं, ये काम करना था दादा का। उठो, सबको जगाना है। तो जगाया, तो मजे से बैठे ना। ये पुरुषार्थ नहीं है? और तुम सो जाएगा यहां से जाके। पैसा तो सुलाता है। सब कुछ करो, उसके साथ ये कार्य करो, जरूरी है। अपने को जगाओ, दूसरों को जगाओ। आप जपो और नाम सिमरन कराओ। गुरु नानक साहब भी बोल के गए, आप जपो दूसरा नाम जपाओ। जपाना पड़ेगा। पुरुषार्थी बनो। मेहनत, बहादुरी, इंसानियत लाओ अपने आप में, नहीं तो रह जाएगा। है बात की नहीं? वायदा करो अपने आप से कि इधर नौकरी उधर नौकरी इधर। बहुत मन में होता था, अरे खा लेंगे ना दाल रोटी, क्या फर्क पड़ता है, नहीं करते नौकरी। दादा ने कहा नहीं,
करनी है तुमको। 3 साल में भटक भटक के आखिर मैंने सर्विस करी और देखो आज बिठाया भगवान ने राजा बना के। ये गुरु, सारा गुरु पीछे चलता है, हमको बैठने नहीं देता था कहीं पर। वही पीछे देखो फिर दादा खड़ा है, फिर उठ के खड़ी हो जाती थी, डर लग जाता था। बहुत डरती थी गुरु से कि हमको पूरा अपना जीवन बनाना है, जैसे दादा कह रहा है वैसे ही, बिल्कुल दादा के मन पसंद। और बना। बोला रिटायरमेंट पहले लेना 5 साल। मैंने कहा ठीक है, 5 साल गिन के पूरे मैंने रिटायरमेंट ली। ये गुरु ने बनाया जीवन, आज उसकी गुरु की महिमा है। एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करके गया, जैसा रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को, ऐसा मुझे गीता भगवान बचपन से विवेकानंद कहती थी। देखो आज दादा ने बनाया। जो जागृत है वो विवेकानंद है, जो अपनी आत्मा में जागा हुआ है, ब्रह्मनिष्ठि में है, वो विवेकानंद है। नाम विवेकानंद नहीं, आप में से भी जो जागे वो विवेकानंद। उठो और खड़े हो जाओ, सारी वर्ल्ड मदद करेगी तुमको, सिर्फ तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा विवेक जागृत रहे। तो सोने वाला नहीं चाहिए गुरु, जो खुद भी झपकी खाता है, दूसरों को भी झपकी खिलाता है। उठो, जागृतता लाओ। जब तक तुम अपनी आत्मा में नहीं जागा, तुमको मजा ही नहीं आएगा कैसे शरीर में रहने की मौज आएगी। थोड़ा सा भी कम, दादा कहता था नहीं मेरे सामने नहीं आना, जाओ आप समान बन के आओ। मुझे भी थोड़ा सा भी कम किसी को ज्ञान होता है ना, क्लियर नहीं जवाब दे सकता है, कहते जाओ बेकार हो, ये पोथियों से ज्ञान तुमको नहीं लगेगा, मुथला पोथला बन गया है तुम, जागृत लाओ। किताबों से अगर हो जाता ज्ञान तो फिर क्या था, पहले शास्त्र बहुत थे। अंतरात्म जगाओ, बाहर से जागृतता नहीं आएगी। आत्मा जगाओ तो सारा ज्ञान जगे, वो ज्ञान लो। पोथियां पुस्तक तो ऐसे ही जरा सा आधार है जिज्ञासु हालत में। ज्ञान तुमको अंदर का जागृतता होना चाहिए। जाग करके उठ के खड़े हो जाओ, इधर उधर झांकने की कोई जरूरत नहीं, अगल बगल अपना लो सब। कभी न समझना मैं भोंदू हूं, मैं नहीं ले सकता, नहीं, तुमको भगवान ने चुना है। जरूर कुछ देख के तो चुना होगा, ऐसे तो नहीं बिठाया होगा यहाँ, कुछ तो होगा ना, वो तुम है। उठो, जागृतता लाओ। जगेगा कुछ नहीं होगा। आज भी देखो हमारी सृष्टि में रामदेव कैसा स्टेज पर खड़े होकर कहता है मैं 18 घंटा काम करता हूँ, बीच सभा में बोलता है। और तंदुरुस्ती देखो कितनी दुनिया को जगाया है। योगा तो सारा उसी ने किया, प्योरिटी वो लाया, खाद्य पदार्थों में जो भी तुमको दिखाया उसने कि देखो ऐसे भी बिजनेस होता है, किया ना, करोड़ों में कम हो रहा है। एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, तुम्हें भी उठ के खड़े होने का। क्या लाया था? 10 रुपया, आज कितने करोड़ हैं उसके पास, कितनी पब्लिक को जगाया है, कितना काम किया है निष्काम। तुम निष्काम भी नहीं करता, कामना से लाओ अपने घर में रखें, लाओ अपने घर में, चाराना भी अपना घर, कूड़ा भर गया है घर में, खुशबू नहीं है। उसने 100 रुपए के पैसे से दिए जलाए, उसने 100 रुपए से फूल लाए, एक ने 100 से कूड़ा लाया। तुमको अपना जीवन महकाना होगा। एक भी झूठ लाइफ में तुम्हारे न हो। कोई तुम्हारे पीछे बोले कि इसने ये झूठ बोला है, तुम कभी कबूल न करो, नहीं इसने कभी नहीं बोला होगा, ये बिल्कुल सत्य बोलता है। चाराना कमाया होगा तो बोल रहा है चाराना, या 8 आना नहीं बोलेगा। इतना सत्य तुम्हारे अंदर वादन होना चाहिए। ये नहीं कि झूठ और सच मिला लो, कहो कुछ हो कुछ नहीं। जो मैं कह रहा हूं वही है, वही है, जो है वही दिख रहा है। पुरुषार्थी
जितनी